दोस्तों, इस संसार का सबसे बड़ा पाप किया है। आज हम बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे कौन सी पाप के बारे में बताए हैं। जो सभी पापों से बड़ा पाप है, सभी अपराधों में से बड़ा अपराध है, निष्ठा में से सबसे बड़ा नीच है और कष्टों में से बड़ा कष्ट देने वाला है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पाप किया है, भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों से। दोस्तों, कृपया हेडफोन का प्रयोग जरूर कर लें ताकि भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य पाप और पुण्य दोनों करता है, परंतु कुछ मनुष्य पुण्य और पाप में से पुण्य को चुनते, किंतु कुछ लोग पाप को चुनते हैं। लेकिन जो भी मनुष्य पाप कर्म करता है, उसे उसका पापों का दंड या उसके पापों का फल इस जन्म में और अगले जन्म में अवश्य मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ही उसका प्रारब्ध बनता है और उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कर्म करने से पूर्व उसके अनिष्ट कारक के परिणाम के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए। दोस्तों, जहां लोग अपने जीवन में सैकड़ों पुण्य के काम करते हैं, किंतु उनके द्वारा कभी कोई ऐसा पाप हो जाता है जो उनके द्वारा किए हुए सभी पुण्य कर्म को नष्ट कर देता है। अर्थात मनुष्य की एक पाप सभी पुण्य को ढक लेता है। दोस्तों, इस संसार में दो प्रकार की लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो ईश्वर पर आस्था रख के सदैव बुरे कर्म से बचते हैं, परंतु कुछ लोग बुरे होते हैं जिन्हें अच्छे काम करने के लिए कितने ही अवसर क्यों ना मिले वो बुरे काम ही करते हैं। अगर जीवन में कोई कार्य करने से दूसरे का भला होता है तो पापी मनुष्य वो कार्य को कभी नहीं करेगा। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार जीवन में हम कितने सही है और कितने गलत ये हमारे मन में एवं विचारों में होता है, परंतु जिंदगी में यह केवल दो ही लोग जानते, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जिंदगी में प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी गिरने नहीं देता है, परंतु घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में मनुष्य का क्रोध बहुत ही बुरा होता है, परंतु जहां जरूरत हो वही दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए जीवन में हमें काम, क्रोध, घृणा और लोभ, ये चार चीजें हमारे जीवन के लिए आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। यही सब मनुष्य को बड़े से बड़े पाप करवाती है जो मनुष्य को पता ही नहीं चलता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे महापाप है किसी स्त्री की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि मनुष्य ही इस स्त्री की गर्भ से ही जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक स्त्री ही इस संसार की जननी है, उसको सदैव ही इज्जत के साथ सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी स्त्री की आबरू के ऊपर खिलवाड़ करता है या दुष्कर्म करता है, कोई जन्म तक पाप भुगता है। दोस्तों, आपने पुत्र के द्वारा द्रौपदी चीर हरण होने के बाद भी चुप रहने वाले धृतराष्ट्र की कुल का विनाश हो गया था। गूंगे बैठे भीष्म पितामह को भी तीरों की सैया पर सोना पड़ा था, लेकिन दुशासन और कौरव का किया हासिल हुआ है पूरे संसार जानता है, परंतु अतएव एक नारी की अपमान सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, जीवन में हत्या एवं चोरी मनुष्य किसी कारण बस से करता है, अतः किसी विकट परिस्थिति में फंसने के वजह से करता है, परंतु किसी स्त्री के साथ अत्याचार मनुष्य स्वयं के खुशी के लिए करता है, अतः ये सबसे बड़ा पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं केंद्रिय को बस में ना रखने वाला मनुष्य सबसे बड़ा नीच है। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है उसका विनाश तो हो ही जाता है। उतो मनुष्य को नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त संसार को चलाने वाली शक्ति नारी ही है और नारी के कारण ही पूरा ब्रह्मांड है।
इसलिए जीवन में हमेशा नारी को सदैव सम्मान करना चाहिए, परंतु नारी की शक्ति इतनी प्रबल है जो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप कितने मोटिवेट हुए हो, कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के बताएं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे कृष्णा ग्रोथ चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए।